एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और उसका खुलासा। चढ़ावे में गायब हीरो का हार जो है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर है एनडीटीवी पर। गायब चरण पादुका की भी तस्वीर, गायब हीरे के हार का एक्सक्लूसिव वीडियो और चरण पादुका की तस्वीर जो है आप एनडीटीवी पर देखेंगे। ये एनडीटीवी एक्सक्लूसिव है। अभी तक हीरे का हार और चरण पादुका गायब हैं। राम मंदिर चंदा चोरी केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक जो हीरे का हार है और जो चरण पादुका है वो गायब हैं। आपको दिखा रहे हैं हम ये तस्वीरें, ये है वो हीरे का हार जो गायब है और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव वीडियो देख रहे हैं एनडीटीवी पर। ये जो है हीरे का हार जो गायब है और दूसरी तस्वीर जो है वो चरण पादुका की है जो गायब है। और ये दोनों तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे। चरण पादुका और हीरे का हार, राम मंदिर चंदा चोरी मामला जो है उसमें ये दो चीजें जो हैं अभी तक वो गायब हैं। एक है ये चरण पादुका और दूसरा है वो हीरे का हार जो अब तक गायब बताया जा रहा है। तो बड़ा खुलासा हुआ है ये चंदा चोरी मामले में। ये दो अनमोल चीजें अब तक गायब हैं। एक है चरण पादुका और दूसरा ये हीरे का हार और इन दोनों की तस्वीर और एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर। चढ़ावा चोरी पर ये बड़ी खबर है। राम मंदिर चढ़ावा जो चोरी हुई है और जिसमें अब बात हो रही है कार्रवाई की कि जो करीबी है चंपत राय के उन पर भी कार्रवाई होगी। और ये घोटाला पूरा है क्या, किस तरह से, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये ट्रस्ट का मामला है। तो अब क्या हुआ है इस पूरे मामले में, इन सब बातों पर से धीरे धीरे अब बातें उठेंगी ऐसी उम्मीद है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी रणवीर, हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं एनडीटीवी पर जो हीरे का हार और चरण पादुका हैं और ये एक बड़ी बात सामने आई है इस पूरे चंदा चोरी मामले में। इसमें क्या डेवलपमेंट्स और हुई हैं? सबसे पहले तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो है उसके बारे में ही बताएं। ये हीरे का हार हम देख रहे हैं और चरण पादुका, क्या इसके बारे में और जानकारी है? देखिए, कुछ समय पहले एक परिवार ने ये जो हीरो जड़ित हार है और चरण पादुका है ये भगवान राम की सेवा में दान करने का फैसला किया। पुजारी जी की मौजूदगी में जो स्थानीय मंदिर था वहाँ इसकी पूजा पाठ हुई। इसके बाद इसको ट्रस्ट के कुछ लोगों को, ट्रस्ट के सीधे सीधे ना कहें, ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उनके सहयोगियों को दान किया गया। रसीद नहीं मिली और उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि ये जो हार है ये गायब है, ये चरण पादुका गायब है। और गायब होने के बाद अब जो पुजारी हैं वो सामने आए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने दान किया, उनको आज तक इसकी रसीद नहीं दी गई और इसीलिए वो सवाल उठा रहे हैं कि हमारी तरफ से दान की गई जो हीरो जड़ित हार है और जो चरण पादुका है आखिर वो कहाँ गई, क्यों नहीं रसीद दी गई और क्यों नहीं बताया गया कि वो भगवान राम को अर्पित हुआ या नहीं हुआ, और अगर अर्पित हो गया तो वो अभी कहाँ है। इस तरह से लगातार अब वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं दान करने के बाद से इस असमंजस में थे कि आखिर उनकी दान की गई चीज़ों का क्या हुआ, वो सब लोग अब खुल करके सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं और वो अब बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने दान किया लेकिन दान का हिसाब उन्हें नहीं दिया गया। ऐसी ही एक तस्वीर है ये, जहां आप देखिए कि एक पुजारी जो बाकायदा एक स्थानीय मंदिर में इसकी पूजा पाठ करते हैं, इस हीरो जड़ित हार में श्री राम लिखा हुआ है और उसमें अलग अलग आप उसमें देखेंगे कि भगवान शिव की जो शिवलिंग होता है उसकी भी आकृति बनाई गई है और उसमें कुछ जगहों पर हीरे लगाए गए हैं। साथ ही चरण पादुका रखी है। बाकायदा पूजा पाठ हुआ, पदयात्रा करके लोग अयोध्या पहुँचे, उसको दान किया और इसमें भी जो नाम आ रहा है वो ट्रस्ट के पदाधिकारियों के उन्हीं करीबियों का आ रहा है जिन करीबियों पर एसआईटी सबसे ज़्यादा पूछताछ कर रही है जिनसे, और उन्हीं करीबियों के बारे में आरोप है कि वो दान तो ले लेते थे लेकिन उसका कोई हिसाब किताब न रखते थे और न दानकर्ता को देते थे। तो ऐसे में ये तस्वीर अब बता रही है कि किस तरह से न जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने दान तो दिया लेकिन दान न मंदिर के किसी काम के में आया और ना ही उसका कोई हिसाब किताब दिया गया। तो ये तस्वीरें अभी तो शुरुआत है, संभव है कि अभी बहुत सारे लोग आएंगे। कई ऐसे भी लोग हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, चूँकि बहुत सालों से अयोध्या की कवरेज हम लोग कर रहे हैं, वहाँ कई लोग आते हैं जो गुप्तदान देते हैं, जो पर्ची मांगते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमारी तरफ से गुप्तदान है, हमारा नाम या हमारा पता या हमारी आइडेंटिटी कहीं से भी सामने नहीं आनी चाहिए। तो ये लोग तो बाकायदा वीडियो बना करके जा रहे थे, लेकिन कई ऐसे लोग जो गुप्तदान करने आते हैं उनके पास कोई रसीद होती ही नहीं है। आखिर वो सारी चीज़ें कहाँ गई? बैंक में
कितना सोना जमा है, कितनी चांदी जमा है। कुछ तस्वीरें हमने देखी जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग डाल रहे थे कि हमने भी एक चांदी की ईंट दे दी, हमने भी सोने का कोई चीज़ वहाँ पर दान किया। तो ये सारी चीज़ें आखिर कहाँ हैं, उसका अकाउंट कहाँ है, क्या ऑडिट रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं या नहीं होती हैं, ये सारे बड़े सवाल हैं। और ये जो सवाल हैं, इन्हीं सवालों की वजह से वो लोग जो इस चंदे के गिनने के काम में लगाए गए थे, उन पर सवाल उठ रहा है कि आखिर ये लोग किस हक से ये सारी गिनती करते थे, किस हक से लोगों से चंदा तो लेते थे लेकिन उनको रसीद नहीं देते थे, उनको हिसाब नहीं देते थे। और बाद में जब कोई पलट करके सामने आता था और पूछता था कि भाई मेरे चढ़ावे का क्या हुआ, तो उस पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं थी। तो ये सारे वो सवाल हैं जिन सवालों का जवाब SIT ले रही है। उन सारे हमारे साथ बने रहिए रणवीर। ज़्यादा लोगों से पूछताछ हुई, कई लोगों से पूछताछ हो रही है और जो पूछताछ हो रही है उसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी और चाहूंगी। लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस चरण पादुका की, रत्न जड़ित चरण पादुका। जब ये दान किया गया उस वक्त में जो इसकी पूजा हुई थी, आप देखिए कि जिस परिवार ने ये दान किया था, इस चरण पादुका की पूजा करके इसे अर्पित किया गया, इसे दान किया गया। तो ये वो तस्वीर है जहां पर दिखाई दे रही है, ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, वीडियो बनाया गया था। और जिस तरह रणवीर हम ये भी बता रहे थे कि बहुत सारे लोग गुप्त दान देते हैं, तो वो अपनी कोई किसी तरह की एविडेंस भी नहीं चाहते, न रसीद देते हैं। पर ये जो परिवार जिसने ये दान किया, उन्होंने ये वीडियो बनाया था, तो ये साफ नजर आ रहा है कि एक रत्न जड़ित पादुका, चरण पादुका वहां पर दान की गई थी, पूजा पाठ करके दान की गई थी। लेकिन अब ये चरण पादुका जो है वो है कहाँ, ये सवाल ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। और आप ये तस्वीर उस वक्त की है, ये वीडियो जब ये सर पे लेकर दान करने के लिए वहां पे पहुंचे थे, ये चरण पादुका लेकर आए। तो लोग अपनी भावना से आते हैं, बहुत दान करने के लिए आते हैं। और उनके लिए एक बड़े अफसोस की बात है कि जो उन्होंने दान किया उसका हिसाब किताब कुछ नहीं, वो वहाँ पे जहाँ चढ़ावा जाना था वहाँ से वो गायब हो गया है। अब इस पर कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है रणवीर, और ये भी पता चला है कि जो करीबी लोग हैं चंपत राय के, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। टिन्नू यादव हैं, तो किस तरह की कार्रवाई अब तक हुई है, क्या बातें सामने आई हैं इसमें? देखिए, ये जो एविडेंसेस है ना, इसीलिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में ये कहा था कि किसी के पास भी कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई एविडेंस हो, तो वो SIT को मुहैया कराए ताकि ये जांच और ज़्यादा तेज़ हो सके और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो जिन जिन लोगों ने दान दिया है और जिनको रसीदें मिली हैं, या फिर जिनको रसीदें नहीं मिली मांगने पर भी, क्योंकि गुप्त दान करने वाले तो सामने नहीं आएंगे और जाहिर है कि वो उनके सैलरी का पैसा या उनकी एक नंबर की कमाई का पैसा नहीं होगा, इसीलिए वो गुप्त दान कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई का दान करके भी नहीं चाहते होंगे कि उनका नाम आए, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं और जिन्होंने अपनी काली कमाई का हिस्सा कुछ दान कर दिया, और वो लोग तो सामने नहीं आएंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी अपनी मेहनत की कमाई से दान दिया और रसीद ली, या रसीद उनको नहीं दी गई है कह के कि बाद में मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, इस तरह की दलीलें दी जाती हैं, तो ऐसे जितने भी लोग होंगे जिनको ये सारा जो उनके दान किए हुए का कोई हिसाब नहीं मिला, अब हो सकता है कि वो लोग सामने आएंगे, SIT को बताएंगे कि साहब हम भी थे, हमने भी अपनी कमाई से दान किया था, लेकिन आज तक हमें हिसाब नहीं मिला। और इसीलिए CM योगी आदित्यनाथ ने कल अपने भाषण में अपील की कि जनता आए सामने, जनता की मदद चाहिए, क्योंकि ये जो गड़बड़ी है, ये इसको जब तक इसका हर आदमी मिल करके अपनी तरफ से एक तरह से प्रूफ नहीं देगा, पूरी तरह मामला खुल करके सामने नहीं आ सकता। क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी कोई पहचान नहीं है, वो आते हैं, दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, जेब से कुछ रुपए, कुछ चंदा देते हैं, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, पहचान नहीं है। हमारे साथ बने रहिए आप। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम दिखा रहे हैं, चंदा चोरी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। राम मंदिर के नाम पर एक नया ट्रस्ट बनाया था, सीता राम रसोई नाम से ये ट्रस्ट बना था। तो चंदा चोरी मामले पर एक और बड़ी बात सामने आई है कि यहाँ पर एक और नया ट्रस्ट बनाया गया था जिसका नाम था सीताराम रसोई। तो इस ट्रस्ट का क्या काम था, क्यों बनाया गया था ये ट्रस्ट? राम मंदिर के नाम पर ही ये ट्रस्ट बना था। तो ये एक जो बात सामने आई है उस पर भी सवाल उठेंगे अब रणवीर कि ये सीताराम रसोई है क्या, क्यों बना था ये ट्रस्ट? देखिए, जरा ये पूरा खेल समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर का संचालन जो होगा वो करेगा एक ट्रस्ट। उस ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया गया और ट्रस्ट का नाम पड़ा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र।
तो ये जो ट्रस्ट है इसमें 15 सदस्य हैं। इनका एक ऑफिशियल लोगो है, जिस लोगो में आप देखेंगे कि भगवान राम की एक तस्वीर लगी हुई है और एक, चूँकि सूर्यवंशी भगवान राम थे तो सूर्य की जो प्रकाश होता है उस तरह से एक गोल बना करके वो सूर्य का प्रकाश दिखाने की कोशिश हुई। अब अयोध्या के ही बैठे हुए कुछ लोगों ने एक फेसबुक पेज और एक वेबसाइट बनाई, उसमें एक लोगो बनाया। उस लोगो में सूर्य का वही प्रकाश निकल रहा था, उसी तरह का बिल्कुल डिज़ाइन था, लेकिन तस्वीर भगवान राम के साथ साथ सीता जी की भी थी। और जो भी ऐसे लोग थे जो कि दान करना चाहते थे, इस पूरे काम में जुड़े हुए जो लोग थे, इन्होंने एक जो फाउंडेशन बनाया उसका नाम रखा माँ सीता रसोई अयोध्या फाउंडेशन। और ये जो वेबसाइट बनाई गई फेसबुक पे भी थी और जो इसकी वेबसाइट भी है, तो फेसबुक पेज और वेबसाइट के ज़रिए ये लोगों को दिखाते थे, ये देखो ये ट्रस्ट है, इसमें लोगों को भोजन कराने के लिए आप अगर चाहें तो कुछ दान कर सकते हैं। अब ये खेल क्या है कि ये जो वेबसाइट है ये फ़िलहाल बंद है। हमने इसकी लिंक को खोल करके देखने की कोशिश की, लेकिन इसका लिंक नहीं खुल रहा है। हालांकि फेसबुक पेज जो है वो अभी भी बरकरार है और इसमें आप तस्वीर इस लोगों को देखिए ध्यान से, तो इस लोगों में जो सिर्फ फ़र्क दिखेगा वो भगवान राम की फ़ोटो और यहाँ भगवान राम और सीता दोनों की फ़ोटो है। इसके अलावा जो उनका टैग लाइन है राम विग्रहवान, इस तरह से करके लिखा हुआ है, जो वो यहाँ पर उसकी जगह पे जय श्री राम लिख के है। तो इस तरह से जो आम श्रद्धालु है, शायद हमें भी इस तरह से वो लोगो देख करके ये नहीं याद होगा कि ये तीर्थ क्षेत्र न्यास का जो लोगो है या किसी और ट्रस्ट का लोगो है, लेकिन इस तरह से भी बहुत से श्रद्धालु हैं जिन्होंने चंदा तो दिया, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट को सीधा चंदा ना दे करके किसी और को दिया। हो सकता है कि ये वेबसाइट दिखा करके अयोध्या में बैठे कुछ लोग उन लोगों से नगद लेते हों। तो अब जब बात खुली है तो बात खुल करके सिर्फ ट्रस्ट या राम मंदिर परिसर के अंदर नहीं रहेगी, बाहर भी जो खेल हो रहा था वहाँ तक भी बात जाएगी। और इसीलिए ये जो लोगो है, और अब ये जो विवादित ट्रस्ट है ये बंद भी कर दिया गया है, ये भी खबर आई है। आपको दिखा रहे हैं हम वो लोगो, ये जो लोगो है इसी को यही बनाया गया था जिसमें कि श्री राम और सीता की तस्वीर है और इसके ऊपर माँ सीता राम रसोई अयोध्या फाउंडेशन ये लिखा हुआ है। यहाँ पर राम और सीता दोनों की तस्वीर लगाई गई है, नीचे यहाँ जय श्री राम लिख दिया गया है, जैसा बता रहे थे अभी रणवीर भी। लेकिन अब जब इसके नाम पर इसकी वेबसाइट बनी थी, ये फेसबुक पे भी था और इस पर लोगों से कहा जाता था कि आप इस पे चंदा दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो लोगों को खिलाने पिलाने में मदद कर सकते हैं। ये दो तस्वीरें हैं, नीचे लिखा था रामो विग्रहवान धर्म। तो ये पहले लोगो था जिसमें श्री राम जो हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर बनी हुई है, और दूसरा वाला जो है आप देख रहे हैं जिसको कि बाद में बनाया गया, उसमें लिखा हुआ है माँ सीता राम रसोई अयोध्या। इसमें दो तस्वीर लगा दी गई राम और सीता की और नीचे लिख दिया गया हटाकर जय श्री राम। तो जो पहला था, जो ओरिजिनल था, वो इस तरह का था जो आप देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ राम की तस्वीर लगी है, श्री राम की तस्वीर लगी है और नीचे लिखा है रामो विग्रहवान धर्म। जो दूसरा बनाया गया बाद में, उसमें नीचे हटाकर उस टैग को जय श्री राम लिख दिया गया और राम और सीता दोनों की तस्वीर वहां पर लगा दी गई। तो अब जो ये फर्जी एक दूसरा ट्रस्ट बनाया गया या जो विवादित है उसको बंद भी कर दिया गया है।